एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरे कलीग ने हॉस्पिटल ओपन किया और उन्होंने एक पैनल बनाया जिसमें उस हॉस्पिटल में वर्क करने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर को रिक्रूट करना था। रेजिडेंट डॉक्टर को रिक्रूट करना था और उन्होंने इस पैनल में मुझे कहा कि सर आप भी आइए और यू कैन कंडक्ट इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर्स। देन डेफिनेटली मैं भी था और मेनली हमें प्लेसमेंट जो था, एक तो इमरजेंसी के लिए रेजिडेंट चाहिए था, एक इंटेंसिव केयर यूनिट में रेजिडेंट चाहिए था और एक राउंड के लिए रेजिडेंट, 2-3 डॉक्टर की जरूरत थी। एंड आई सिटेड विथ 3 to 4 डॉक्टर्स। दे डिड एमबीबीएस, देन दे डिड एमबी, एमडी और वी कैन से एमएस। बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस था। तो शुरू में मैं थोड़ा सा साइलेंटली ऑब्जर्व करता रहा कि व्हाट दे वांट टू आस्क, वो क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर से और डॉक्टर क्या रिप्लाई दे रहे हैं। एंड सडनली उन्होंने कहा कि सर आप भी कुछ क्वेश्चन पूछिएगा। तो फिर मैंने अपना जो नर्सिंग नॉलेज है ना, उसको दागना शुरू किया और मैंने ईसीजी के बारे में, इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, वेंटिलेटर के बारे में, डीफैप के बारे में, है ना, जो बहुत क्रूशियल वर्क होता है एक डॉक्टर का, मैं कहूँ। मैंने हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट के बारे में, एमआई पेशेंट के बारे में जो क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो यू नो व्हाट दिस आस्क, सर आर यू सीरियस, आपने सिर्फ नर्सिंग किया ना? मैंने कहा नहीं नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। देन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि व्हाट आई डिड जीएनएम, आई डिड पोस्ट बीएससी, आई डिड एमएससी, देन आई डिड पीएचडी। तो काफी टाइम तक उन्होंने यकीन नहीं किया। बोले सर सच कहें? मैंने कहा जी बताएं। कि जो नॉलेज यू हैव शायद वो हमें भी नहीं। देन आई फील कि अपना प्रोफेशन जो है ना, बहुत सुप्रीम प्रोफेशन है। और आजकल का जो लेवल कंपटीशन का हुआ ना, उसने और पढ़ने के लिए मजबूर किया। और वो जो लेवल हम लर्न करते हैं अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं एंड सडनली द रेस्पेक्ट लॉट। उससे पहले उनको भी लगा कि ये भी हमारे कोई साथी होंगे, है ना। बट जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उनको, तो काफी टाइम तक तो सोचते रहे कि सर सच बताओ, आपने एमबीबीएस किया होगा, झूठ बोल रहे। मैंने कहा, नहीं, मेरा क्वालिफिकेशन यही है, बट आई प्राउड टू बी नर्सिंग प्रोफेशनल। मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ कि मैं नर्सिंग प्रोफेशनल हूँ और मैं इस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ। देन उसके बाद एक बहुत अलग नजरिया उनका था मेरे लिए। देन रिस्पेक्टिवली जब हम खाना खा रहे थे, हम चाय पी रहे थे, देन आई फील कि ये है मेहनत का आउटपुट। इफ यू हैव नॉलेज, पीपल रेस्पेक्ट यू। इफ यू हैव लॉट्स ऑफ डिग्री, कोई मतलब नहीं। नॉलेज है ना, तो दुनिया सलाम करती है। और आपको जिंदगी में यदि कोई कलेक्ट करने के लिए पूछने की आप सबसे बड़ी अमानत क्या इकट्ठा करना चाहोगे, तो एक ही जवाब देना, माई नॉलेज इज माई प्रॉपर्टी। माई नॉलेज इज माई प्रॉपर्टी। हो सकता ना उतना बढ़ाऊंगा, उस प्रॉपर्टी को उतना बढ़ाऊंगा कि शायद कोई खरीद ना पाए। तो अपना नॉलेज है ना, उसको बढ़ाओ। नो बडी कैन एस्केप फ्रॉम योर साइड। आपके डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए, आपकी डिग्री चोरी हो गई, कोई सडनली कुछ हैपनिंग हो, सब कुछ खो गया, बट इफ यू हैव नॉलेज इन योर ब्रेन, आप फिर से खड़े हो जाओगे, उसी मुकाम पे पहुंच जाओगे जिस मुकाम पे आप थे, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। तो नॉलेज बहुत जरूरी है। रट्टू तोता बनने से नॉलेज नहीं आता। यू शुड नीड टू बी डू हार्ड वर्क। तपाओ खुद को। दर्द को दर्द मिटाता है ना, कहते हैं ना, पेन को पेन मिनिमाइज करता है। तो खुद को तपाओ, डिस्कंफर्ट से बाहर निकलो, मेहनत करो, लर्न करो, प्रैक्टिकली लर्न करो और एक सही प्लेटफॉर्म पे जाके डेफिनेटली सही कंटेंट को फॉलो करना सीखो, जहां पर आपको एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन मिले। इट डेफिनेटली हेल्पिंग यू फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इसलिए मैं प्राउडली कहता हूं, आई एम अ बिलोंग फ्रॉम द नर्सिंग प्रोफेशन। आई डिड नर्सिंग एंड आई ऑलवेज लव माई प्रोफेशन। याद रखिएगा बच्चों।